इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 2 का सिलेबस क्या है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम में सफलता तब तक नहीं पा सकते जब तक आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस की पूर्ण रूप से जानकारी न हो। तो किसी भी एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस पता होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कितने स्टेप में होने वाले हैं, कितने नंबर का परीक्षा आपको देना पड़ेगा, एक पेपर का परीक्षा कितनी बार देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, आपके प्रैक्टिकल कितने नंबर के होंगे, प्रैक्टिकल में क्या क्या प्रोसेस होता है, उसको क्या क्या करना पड़ेगा। तो इन सभी जानकारियों को हम लोग इकट्ठे मिला के कह सकते हैं सिलेबस। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सिलेबस के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे कि आपके हिंदी के पेपर 2 का सिलेबस क्या है। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें हिंदी के पेपर 1 का सिलेबस, प्राचीन इतिहास के पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का सिलेबस विस्तार पूर्वक एक एक करके अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके 5th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 2 का सिलेबस क्या है, जिसका कोर्स कोड है HND 302। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपके हिंदी के पेपर 2 के मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है। इसका मतलब कि आपका जो हिंदी का पेपर 2 होने वाला है वह कितने अंक का होने वाला है। तो आपका जो हिंदी का पेपर 2 है यह टोटल मिला के 100 नंबर का होने वाला है, और यह 100 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये 100 नंबर हासिल हो पाएगा। अब आप कहेंगे कि वे कौन कौन से 3 स्टेप है बताइए, ताकि हम भी अपने एग्जाम में सफलता हासिल कर सकें। तो समझिए, इस 100 नंबर पाने के लिए सबसे पहला स्टेप आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन प्रश्नों को कहते हैं जिसमें आपको ऊपर एक क्वेश्चन दिया रहता है और नीचे उसका 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। उन्हीं चारों ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करके और उत्तर देना होता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इस टाइप के क्वेश्चन की अगर हम संख्या की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 40 दिए जाएंगे। इसका मतलब कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 40 प्रश्न। इसका मतलब कि आपको 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के तौर पे दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन का मान होगा 1.5 नंबर। इसका मतलब कि आपको 1.5 नंबर के 40 प्रश्न दिए जाएंगे, और 1.5 नंबर के हिसाब से 40 प्रश्न का आंकड़ा निकाला जाए तो टोटल आपका होगा 60 नंबर। इसका मतलब कि आपको सब मिलाकर 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव का परीक्षा देना पड़ेगा। ये हो गया आपका स्टेप 1। अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्टेप 2 में क्या आएगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका आंसर आपको अपने भाषा में या तो टिप्पणी करना होगा, या उल्लेख करना होगा, या वर्णन करना होगा, या संक्षिप्त परिचय देना होगा, या संक्षेपण करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हिंदी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन के संख्या की बात करें तो इसमें टोटल आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे। इसका मतलब कि आपको सब्जेक्टिव के तौर पे 6 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन उनमें से मात्र 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन आपको 6 दिया जाएगा, लेकिन उत्तर कितना का देना है? मात्र 3 ही क्वेश्चन का, और एक क्वेश्चन का मान होगा 5 नंबर। इसका अर्थ हुआ कि 5-5 नंबर के आपको 3 प्रश्न बनाना होगा, तो टोटल मिला के यह कितना होता है? 15 नंबर। 5-5 नंबर के 3 प्रश्न का आंकड़ा निकाला जाएगा तो कितना होगा? 15 नंबर। इसका अर्थ ये हुआ कि 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन दोनों का परीक्षा आपको जाकर देना पड़ेगा वहाँ जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। तो 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 15 नंबर का सब्जेक्टिव दोनों जोड़िएगा तो होगा 75 नंबर। कितना होगा? 75 नंबर। अब आप कहिएगा कि अभी कह रहे थे कि 100 नंबर का पेपर होगा और सब जोड़ने पर 75 नंबर हो रहा है, तो बाकी 25 कहाँ से आएगा? बाकी 25 नंबर पाने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा, जिसको हम लोग स्टेप 3 कह सकते हैं। और स्टेप 3 में आपको दिया जाएगा असाइनमेंट।
असाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको कॉलेज से कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे और उसका उत्तर अपने भाषा में सुंदर लिखावट के साथ अच्छा सा पेज में फाइल बनाकर जब आप ले जाके कॉलेज में जमा करेंगे तो उसके बदले में आपको मिलेगा कितना नंबर? 25 नंबर। सब जोड़िए, 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 25 नंबर का असाइनमेंट, सब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 नंबर। तो ये था आपके हिंदी के पेपर 2 के मार्क्स का क्राइटेरिया। उम्मीद है कि आपको सभी जानकारियाँ बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे या असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के जो टॉपिक दिए जाएंगे वह कहाँ से दिए जाएंगे, किन किन टॉपिक से दिए जाएंगे, कितने प्रश्न दिए जाएंगे, अब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो यही वे चारों यूनिट्स हैं जिनसे आपके 5th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 2 के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वह किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का टॉपिक हो, किसी भी तरह का क्वेश्चंस आपसे अगर पूछा जाए तो समझ लीजिए कि वे इन्हीं चारों यूनिट से रिलेटेड होंगे। तो अब हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक इन चारों यूनिट्स में जो जो पॉइंट्स पढ़ना है उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपके हिंदी के पेपर 2 का टाइटल क्या होगा, मतलब कि प्रश्न पत्र जो आपको दिए जाएंगे उसका शीर्षक क्या होगा, टाइटल क्या होगा। तो शीर्षक का नाम क्या होगा? साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना द्वितीय। साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना द्वितीय, इसका मतलब कि पेपर 1 का क्या नाम था? साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना प्रथम। ये पहला पेपर का टाइटल था, लेकिन दूसरा में क्या होगा? साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। इसका भी नाम वही है, बस फर्क ये है कि वह प्रथम पेपर था और ये द्वितीय पेपर है, तो इसलिए यहाँ क्या जुड़ जाएगा? द्वितीय हो जाएगा। अगर तीसरा पेपर आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। तो इसी नाम से आपका जो हिंदी का पेपर 2 है वह आएगा और यही आपका टाइटल भी होगा। और इस पेपर में आपको जो 4 यूनिट्स पढ़ना है और उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है उन सबको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी आलोचना, इतिहास एवं पद्धतियाँ। इसमें क्या क्या पढ़ना है? हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना क्या होती है, हिंदी आलोचना किस प्रकार से की जाती है, हिंदी आलोचना का इतिहास क्या है, हिंदी आलोचना की पद्धतियाँ कौन कौन सी है, लेखक किस प्रकार के हिंदी का आलोचना किए हैं, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा इसमें और कुछ पढ़ना है, जैसे हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। इसका अर्थ हुआ कि हिंदी आलोचना का उद्भव कैसे हुआ। उद्भव का मतलब उत्पत्ति, तो हिंदी आलोचना का उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुआ, तो इसको क्या बोल सकते हैं? हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। इसके अलावा इसमें क्या पढ़ना है? हिंदी आलोचना की पद्धतियाँ। हिंदी आलोचना की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, वे किस प्रकार से दी गई हैं, कौन कौन से लेखक उसमें शामिल हैं, उनकी जीवनी क्या है, उनका परिचय क्या है, वे किस तरह से वे किस प्रकार से हिंदी का आलोचना किए हैं, इन सभी जानकारियों को आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? भारतीय साहित्य शास्त्र धारणाएं। इसका मतलब भारत के वे कौन कौन से साहित्य शास्त्र हैं, उनके लेखक कौन हैं और उनकी क्या धारणाएं हैं। धारणा का मतलब उनका क्या विचार है, उनका क्या मत है, उनका क्या परिभाषा है, उनका क्या सिद्धांत है, इसको बोलते हैं धारणा। इसके अलावा इसमें 3-4 टॉपिक पढ़ना है, जैसे काव्य गुण क्या होते हैं, काव्य गुण की विशेषता क्या होती है, काव्य दोष क्या होते हैं, काव्य दोष किस प्रकार से निकाला जाता है, शब्द शक्तियाँ क्या होती है, कि उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ। तो इन सभी पॉइंट्स से जुड़ी जानकारियाँ आपको कहाँ मिलेगी? यूनिट 2 के अंदर मिलेगी। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 का नाम क्या होगा? पाश्चात्य साहित्य शास्त्र। नाम क्या होगा? पाश्चात्य साहित्य शास्त्र। इसमें भी आपको क्या पढ़ना है? धारणाओं के बारे में भी पढ़ना है। इसके अलावा इसमें प्रतीक पढ़ना है, बिंब पढ़ना है, कल्पना पढ़ना है और फैंटेसी पढ़ना है। फैंटेसी से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कल्पना हो गया या बिंब हो गया या प्रतीक हो गया, तो ये सभी टॉपिक्स को आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो इसमें क्या पढ़ना है? हिंदी आलोचना, प्रमुख आलोचक एवं उनकी मान्यताएं। मतलब कि कौन कौन से प्रमुख आलोचक हैं, उनके नाम बताना है, उनके नाम के साथ साथ उनका जीवनी भी पढ़ना है, उसके साथ साथ उनकी मान्यताएं क्या क्या है, माने वे क्या क्या मानते हैं, अपना क्या विचार दिए हैं, उनकी परिभाषा किस प्रकार से दी जाती है। तो इसके बारे में भी आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 4 के अंदर पढ़ना है। अब यूनिट 4 में कुछ आलोचक के नाम दिए गए हैं, कुछ विद्वान के नाम दिए गए हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ला,
रामचंद्र शुक्ल का जीवनी क्या है, रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार से हिंदी का आलोचना करते हैं, उनकी क्या मान्यता है, इसके बारे में भी पढ़ना है। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी किस काल के लेखक हैं, वे हिंदी के आलोचना के विषय में क्या धारणा देते हैं, उनकी क्या परिभाषा है, उनका क्या मत है, उनका क्या विचार है, इसको भी आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 4 में। इसके अलावा रामविलास शर्मा का जीवनी क्या है, ये कौन कौन से पत्रिका का संपादन किए हैं, कौन कौन से निबंध लिखे हैं, कौन कौन से कहानी लिखे हैं। इसके अलावा नामवर सिंह कौन है। इसके अलावा नंद दुलारे द्विवेदी भी एक महान लेखक हैं और उनके जीवन परिचय के बारे में भी आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 4 के अंदर पढ़ना है। तो जितने भी आलोचक हैं उनकी क्या क्या मान्यताएं हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सबसे जुड़ी जानकारियाँ आपको कहाँ मिलेगी, यूनिट 4 के अंदर मिलेगी। तो ये था आपके 5th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 2 का 4 यूनिट्स। इन्हीं 4 यूनिट से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन या असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक पूछे जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस करना ये है कि आपको सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहना है। इस चैनल से अगर आप जुड़े रहिएगा तो इन 4 यूनिट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे, उन सबके ऊपर एक एक करके बैक टू बैक वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। तो बस आपको करना ये है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। इस चैनल से अगर आप जुड़े रहिएगा तो चलते फिरते में ही आपके 5th सेमेस्टर के हिंदी का तैयारी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस आपको करना ये है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। आशा करता हूँ कि आपको इन 4 यूनिट से रिलेटेड सभी जानकारियाँ बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।